वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज जैसे कि अब दिसंबर आ चुकी है और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। मैं बाहर आपको मौसम दिखाती हूँ, कितना ख़राब मौसम हो रहा है। ये दोपहर का वक्त है और आप देख सकते हैं कि मौसम कैसा हो रहा है। इतना ज़्यादा फॉग है, बादल है और बहुत ही ख़राब मौसम हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। आ गया है एक फंक्शन और फैमिली के सारे ही लोगों को उस फंक्शन में जाना ज़रूरी है, तो हम लोग जा रहे हैं। फंक्शन है माइयों का। तो ये रहा मेरा वेलवेट का सूट जो मैं आज फंक्शन में पहनकर जाने वाली हूँ। ये है वेलवेट की कुर्ती और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, ठंड में बहुत अच्छा रहता है वेलवेट। और इस पर फुल वर्क है। तो इसकी जो शर्ट है वो तो वेलवेट है, बट जो ये वाला फैब्रिक है ये वुलन फैब्रिक है और इसके ऊपर जो फैब्रिक है वो है ऑर्गेन्जा फैब्रिक। बहुत हैवी सूट है और वेडिंग फंक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और विंटर्स में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो मैं ज़्यादातर वेलवेट सूट ही पसंद करती हूँ विंटर्स में, अगर कोई भी फंक्शन होता है जाने के लिए। और ये रहा इसका दुपट्टा। दुपट्टा इसका ऑर्गेन्जा है, इस पर पूरे दुपट्टे पर वर्क है। मुझे इस टाइप के सूट बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो अब मैं हो चुकी हूँ तैयार जाने के लिए। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको अपना फुल लुक भी दिखा दूं। बच्चों को तो मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, तो बच्चे नीचे जा चुके हैं और बस मैं भी अभी नीचे ही जा रही हूँ, फिर निकलते हैं हम। और हमें रास्ते में इतना ज़्यादा फॉग मिला, आप देख सकते हैं कि इतनी प्रॉब्लम हो रही थी हमें जाने में, बहुत ही ज़्यादा फॉग था। बस सामने जो भी कार चल रही है तो उसकी लाइट से हम लोग बढ़ रहे थे आगे, कुछ भी सामने का दिखाई नहीं दे रहा था। और फाइनली अब हम पहुंच गए वेन्यू पर। और यहाँ पर पहुंचने के बाद जब हम कार से उतरे तब हमें हुआ ठंड का बहुत ज़्यादा एहसास, क्योंकि कार के अंदर तो ठंड का इतना एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन जब बाहर आए तो बहुत ज़्यादा एहसास हुआ। तो अब हम आ चुके हैं हॉल और देखते हैं अंदर ठंड की क्या कंडीशन है। और अंदर आने के बाद हमने सबसे पहले देखा ये स्टेज, जो कि बहुत खूबसूरत डेकोरेट हुआ था। माइयों की थीम येलो होती है तो सब कुछ येलो से ही डेकोरेट था। यहीं पर दुल्हन को बैठाया जाएगा और सारी ही माइयों की रस्म यहाँ पर होगी। अभी यहाँ पर सामान लगाया जा रहा था जो कि ग्रूम की साइड से आया था। ये सारा ही सामान ग्रूम की साइड से आया है और लड़कियां यहाँ पर सारा सामान लगा रही थी। जब सारे लोग ये सामान देख लेंगे तो उसके बाद में यहाँ से ये सामान हटा दिया जाएगा और दुल्हन थोड़ी देर के बाद यहीं पर आकर बैठेगी और माइयों की सारी रस्म यहीं पर होगी। तो इस स्टेज और हॉल तो मैंने आपको दिखा ही दिया। यहाँ की डेकोरेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ का खाना। हम लोगों ने खाना खाया, अपने फ़ोटो क्लिक कराए और उसके बाद हमें खाना खाने के बाद और भी ज़्यादा ठंड लगने लगी, तो हमने सोचा कि अब घर वापस लौटा जाए। तो बस हम लोग फिर वापस लौटने की तैयारी में करने लगे और इतनी देर में ही दुल्हन आ गई, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे कि दुल्हन आ जाए तो एक बार हम दुल्हन को देखेंगे और उसके बाद ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पर स्टार्ट होने लगी थी दुल्हन की रस्म। रस्म के टाइम हम बस थोड़ी देर हमने रस्म देखी, उसके बाद हम वापस निकल आए यहाँ पर।
ये मेरे पीछे मेरी नंद, मेरी देवरानी आ रही थी और हम लोग इतना ज़्यादा हंस रहे थे। हंसने का भी एक राज था कि हम लोगों ने जब हम आ रहे थे तो स्वेटर पहन कर देखा तो वो सूट पर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि स्लीव्स पर वर्क था। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं है, ठंड भी इतनी भी नहीं हो रही है और चलते हैं हम ऐसे ही। तो हम विदाउट स्वेटर ही फंक्शन में आ गए। तो हमें यहाँ पर आने के बाद ठंड बहुत ज़्यादा लगी, बट हम दिखा ये रहे थे कि नहीं इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। और जब हम लौट कर आए तो हमें इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि यार हमने सूट के चक्कर में हम स्वेटर भी नहीं समझ सकते हैं। कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिनको ये बात पता है कि ठंड में जब वो जाती हैं और स्वेटर नहीं पहन कर जाती हैं बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बट नहीं दिखाती कि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो खैर अब हम लोग निकल गए, कार आ चुकी थी, अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। बाकी की बातें मैं घर पहुँच कर करती हूँ आपसे। तो फंक्शन से अब हम आ चुके हैं। खाना बहुत ही अच्छा था और जब हम लोग आ रहे थे तब मैं आपसे कोई भी बात नहीं कर पाई। घर की हालत आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे इधर का एक कपड़े निकालते हैं दूसरे निकालते हैं, तो बहुत घर की हालत बुरी हो जाती है। तो खैर मैं जब निकल रही थी तो मैं उस टाइम पे भी मैंने वॉइस ओवर करनी पड़ी मुझे, क्योंकि पीछे मेरे ये लोग जो थी तो इतना ज़्यादा मजाक कर रही थी और मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। तो वहाँ पर जो था मैंने ज़्यादा किसी की क्लिप नहीं ली हुई है, बस थोड़ा आपको माइयों को दिखा दिया था, क्योंकि भाई सबकी अपना पर्सनल फंक्शन होता है। ऐसे मैं किसी से बिना पूछे ऐसे किसी को व्लॉग में नहीं ले सकती हूँ, तो इसलिए मैंने किसी को भी व्लॉग में नहीं लिया है। बट जो भी डेकोरेशन थी या जो भी कुछ था वहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है, जिस हॉल में भी हम गए थे। तो इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।